हमारे शहीदों ने इतना ही सोचा था कि हमारा देश सुंदर हो, सबल हो, समृद्ध हो, सशक्त हो, स्वस्थ हो, दुनिया में सर्वोपरि हो। और जब आप अपने मन की बीमारी ठीक करेंगे, जब आप अपने मन को सुंदर बनाएंगे, आपका असर आपके बच्चे पर होंगे, फिर आपके बच्चे फिर भगत सिंह को आदर्श बनाएंगे, फिर वो नेताजी सुभाष को आदर्श बनाएंगे। और जिस दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे भगत सिंह की कहानियाँ पढ़ने लग गए, नेताजी सुभाष की कहानियाँ पढ़ने लग गए, ये समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा और फिर इस समाज में कोई गद्दार बच नहीं सकेगा, फिर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं रह सकेगा। अगर आज आपने अपने बच्चों में सही संस्कार दिया तो निश्चित मानिए कि यही बच्चे कल को नेता बन सकते हैं, यही बच्चे मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जिसके अंदर भगत सिंह का संस्कार होगा, अगर वो नेता बन जाए तो सोचिए देश में भ्रष्टाचार रहेगा। लेकिन आप अपने बच्चों में संस्कार नहीं देते, कारण सिर्फ इतना है कि मन बीमार है, मन में रोग है। और जब माता पिता का ही मन बीमार हो, मन में ही स्वार्थ हो, कामना हो, छल हो, प्रपंच हो, तो आपके बच्चे में वो शुभ संस्कार कहाँ से आएंगे? फिर तो वो भी वही सोचेंगे। उन्हें भी आप बड़े होते ही बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखो ये तुम्हारा खेत है, ये देखो तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारी दादी है, ये चाची है, ये दादा है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा सब कुछ का परिचय आप करा देते हैं। क्या कभी आप अपने बच्चों को परिचय कराते हैं कि ये हमारा भारतवर्ष, हमारा देश है, इसका इतना बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है, इसमें ये राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर महापुरुष हैं, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष जैसे नेता हुए, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हुए? क्या आपने बच्चों को कभी ये सिखाया, पढ़ाया, परिचय कराया? आप तो नाना दादा दादी से परिचय करा के, खेत खलिहान से परिचय करा के छोड़ देते हैं। अब जिस बच्चे को सिर्फ नाना दादा दादी, खेत खलिहान से आपने परिचय कराया है, वो बड़ा होकर के भारत को समझेगा, अपने देश को समझेगा। एक समय था जब छोटे से खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। आज 40 साल का आदमी भी कहता है हमें क्या लेना देना देश से, हमको तो बस अपना खाने को मिलना चाहिए। सोचिए अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोची होती तो क्या आज हम मुक्त हो पाए होते? महाराणा प्रताप ने ये नहीं सोचा कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। महाराणा प्रताप ने सिर्फ इतना ही सोचा था कि मेरा भारत, मेरी जमीन आतताइयों से मुक्त होना चाहिए, चाहे मुझे जंगल में घास की रोटियां ही क्यों न खानी पड़े। और वो जंगल में घास की रोटियां खाए। उन्होंने ये कहा, सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। और आप सब कहानियां पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप जंगल में बिताए और घास की रोटियां खाए। आज आदमी कहता है मुझे देश से क्या लेना देना, मुझे तो मेरा पेट भरना चाहिए, मुझे तो बस मेरा भरण पोषण होना चाहिए, देश से क्या लेना देना। हमारे शहीदों ने ऐसा सोचा था क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जो आज आईएएस स्तर की नौकरी होती है, उस समय उन्होंने वो हासिल किया था, उसको लात मार दिया देश सेवा के लिए। हम अपने बच्चों में ये कहानियां परोसें। मैं जो कह रहा हूं कि जो मन का रोग है वो मिटेगा कैसे? ऐसे ही महापुरुषों की कहानियां सुना करके। आज हम फिल्मी कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, आज हम क्रिकेटरों की कहानियां सुनाते हैं, आज हीरो हीरोइन की कहानियां सुनाते हैं। और तो और अब बच्चों को बचपन में ही हम मोबाइल दे देते हैं, वो कार्टून देखता है, पोगो देखता है, अब खेल खेल में यही सब देखता है, बाद में यही बनना चाहता है। हम पहले का समय याद करें, जो दादा दादी का जमाना था, जब टीवी कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो दादा दादी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर की जीवनियाँ, कहानियाँ अपने पोते पोतियों के कान में सुनाया करते थे, राजा रानी की कहानी सुनाया करते थे। और तब वो संस्कार अलग होता था, तब लगता था नहीं समाज हमारा है, हम सबके प्रति दायित्व बनता है, एक दूसरे के प्रति भाव बनता है, प्रेम बनता है, सबका सुख दुख का ध्यान रखें। आज तो व्यक्ति अपने माता पिता को भूल गया,
पहले हम समाज में सबका ख्याल रखते थे। हमारे देश में ये परंपरा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सब लोग सुखी रहें, सब संपन्न रहें। कोई पीड़ा में है तो आदमी जाके उसको देखता था। अब तो अपनी माँ भी रो रही होती है तो बेटा कान बंद करके निकल लेता है कि कौन टाइम बर्बाद कर। ये तो ऐसे ही होता रहता है। अब हृदय में जो करुणा थी खत्म हो गया। अब आदमी पत्थर दिल का बनते जा रहा है। और यदि आपने समय रहते जागृत नहीं हुए, आप यदि समय रहते मन का रोग नहीं मिटा, तो वो समय दूर नहीं जब पूरा समाज पत्थर बन जाएगा और फिर किसी की पीड़ा किसी को नजर नहीं आएगी। फिर देश चाहे जितना बर्बाद हो, फिर आपको ये ख्याल नहीं आएगा जैसे कि आज 5-10 हजार रुपये में आज देश के ही बच्चे देश में कहीं भी बम फोड़ने को तैयार हो जाते हैं, देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं। जहां भारत की शिक्षा रही है देश से वफादारी करने की, और देश तो छोड़िए, भारत वो देश रहा है जो दूसरे को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो दूसरे की भी सीमा को जीत करके वापस कर दिया। श्री राम ने लंका को जीता तो अपने पास नहीं रखा, विभीषण को ही राजा बना दिया। तो भारत की तो ये परंपरा रही है कि जब भारत ने दुनिया को भी सुरक्षा दिया है, भारत ने दुनिया को भी संरक्षण दिया है, पर आज व्यक्ति आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है, अपने ही देश को नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जब मन रोगी हो जाता है तो सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है। फिर घर तो नर्क बनता ही है, समाज में भी व्यक्ति नर्क बनने का कारण बनता है। फिर वही व्यक्ति किसी कारण से कहीं सत्ता में चला गया तो वही व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, फिर वही व्यक्ति धन लूटता है, वही व्यक्ति समाज में जो काम करना चाहिए ना करके अपना जेब भरता है। तो क्या आप ऐसा समाज चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी मेघनाथ जैसे बन जाएं? क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा लादेन जैसा बन जाए? मुझे नहीं लगता कोई माताएं कोई पिता ये चाहते होंगे कि आपके बच्चे भी ऐसे बन जाएं। आप निश्चय ही ये चाहते होंगे कि चाहे श्रवण कुमार न बने पर कुछ तो उसका गुण आ जाए, भले ही भगत सिंह न बने, कुछ तो गुण आ जाए। पूरे राष्ट्र के लिए हमारा बेटा न खड़ा हो पाए, कम से कम एक परिवार समाज के लिए तो खड़ा हो पाए। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो आज ही संकल्प लीजिए। मैंने कहा सत्संग में जो ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान रूपी दर्पण को घर में ले जा करके आंखें बंद करके निहारिएगा कि आज तक हमने क्या किया है। अगर कुछ अच्छा किया है तो माता पिता गुरु को धन्यवाद दीजिएगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। अगर कुछ बुरा हुआ है आज तक तो संकल्प लीजिएगा कि यदि कल का सूर्योदय हमने देखा, यदि कल तक हम इस धरा पे रह गए तो कल से हमारे जीवन में ये समस्याएं नहीं रहेगी, ये भूलें नहीं रहेगी। कल से हमें बदल के जीना है, थोड़ा ही जीना है, इतना बढ़िया से जीना है कि हम तो सुंदर बने ही, हम अपने बच्चे को भी इतना सुंदर बना देंगे, शरीर से नहीं, शकल से नहीं, अकल से, आचरण से। शकल से तो प्रकृति ने जो जिसको बनाया सो बनाया, लेकिन अगर आपका कर्म सुंदर हो गया तो दुनिया में पूजे जाएंगे। शकल से कोई पूजा नहीं जाता। शकल से तो हीरो और हीरोइन बहुत सुंदर होते हैं, कहीं पूजा होती है उसकी, लेकिन जिसने अपने कर्म को सुंदर बना लिया उसकी पूजा शुरू हो जाती है। तो जिस दिन आपने भी ठान लिया, और मैं चाहूँगा कि सत्संग से आप यही संकल्प लेकर जाएं कि आप यह निश्चय कर लें कि हमें अपने को भी बदलना है और हमारा ये बदलाव हमारे बच्चों में भी दिखने लगे, ताकि वो भी बड़े होकर के राष्ट्रभक्त बन सके, देशद्रोही न बन सके। वो भी बड़े होकर के मातृ पितृ भक्त बन सके, माता पिता और गुरु की सेवा में रहें, समाज की सेवा में रहें, उसके मन में सबके प्रति करुणा का भाव हो। हमारे बच्चों का ये हृदय पत्थर न बन सके, ये कोशिश करिए। आज समाज में पत्थर बढ़ गए हैं, सबका हृदय पत्थर का होता जा रहा है। आप कोशिश करिए दिल पुनः कोमल बन के रहे। जब कोमल रहेगा तो आपके प्रति भी वो सेवा का भाव रखेगा, समाज के प्रति भी रखेगा, राष्ट्र के प्रति भी रखेगा, और जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी तो समाज के लिए वो मजबूती से खड़ा भी होगा ढाल बन के। तो ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि समाज आगे बढ़ सके। तो आज इस दूसरे दिन में जो मैंने बात शुरू की थी तन का रोग और मन का रोग, तो तन का रोग तो हर जगह
अस्पताल है, मेडिसिन मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी मेडिकल हॉल में, लेकिन जो मन की बीमारी है वो यहाँ मिटेगी। इसके लिए आप सब प्रयास करें, कोशिश करें।